स्टूडेंट्स, कल जो वीडियो हम आपके साथ बनाए उसमें हमारी आपकी कोआगुलेशन तक की बात हो गई। वी टॉक्ड अबाउट कोआगुलेशन। अब आज हमें बात करनी में कि कोआगुलेशन के मेथड्स क्या हो, और आज एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसके 3 टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोआगुलेशन के जो मेथड्स हैं उन्हें पहला मेथड जिसे हम लोग कहते हैं वो है बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग, अगर हम किसी चीज को बॉइल कर दें तो भी कोआगुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअल आप लोगों ने घर में देखा होगा, अगर मम्मी लोग कभी दही को मथने के बाद जब उससे मक्खन निकलने वाला होता है तो थोड़ा गर्म पानी मिला दिया जाता है उससे, तो उसमें क्या होता है, जो थक्का होता है, जो एग्रीगेट होते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह कोआगुलेट हो जाते हैं, और वो कोआगुलेट होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म में। इसी एग्जांपल में इसका दूसरा मेथड होता है बाय कूलिंग। दूध गर्म किया और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके फिर फ्रीजर में रख दिया। जब आप उससे बाहर निकालते हैं कुछ समय बाद तो क्या देखते हैं कि उसके ऊपर पूरी मलाई इकट्ठा हो जाती है, तो ये भी कोआगुलेशन का एक एग्जांपल है। तीसरा इसका जो एग्जांपल है बेटा वो है बाय कांस्टेंट स्टिरिंग, यानी लगातार उसको खलबलाते रहना, स्टिर करना। जैसे कि दूध नहीं बल्कि दही कह लीजिए, दही से क्या मट्ठे को अलग कर देना और मक्खन को अलग कर देना, यह भी इसका एक प्रोसीजर होता है। इसी सब प्रोसेस में बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बाय स्टिरिंग भी आप कह सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी में एक चीज आती है बेटा, आपके बोर्ड में कई बार पूछी गई है, म्यूचुअल कोआगुलेशन। म्यूचुअल कोआगुलेशन, म्यूचुअल कोआगुलेशन क्या होता है? आप जानते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं या तो पॉजिटिवली या निगेटिवली। तो जो पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल हैं और जो निगेटिव, अगर कोई ऐसा आपने सिस्टम ले लिया, कोई ऐसा कोलाइडल सिस्टम बना दिया जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कोलाइड आपस में आ गए, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और इस तरीके से वो कोआगुलेट हो जाते हैं, उनका प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल कोआगुलेशन में आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, FeOH होल थ्राइस, रेड कलर का, इसका पीपीटी होता है। दिस इज पॉजिटिव कोलाइड, रिमेंबर दिस वन इज पॉजिटिव। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव कोलाइड होते हैं। आपने दूसरी तरफ ले लिया आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड, ये नेगेटिव कोलाइड होता है, येलो कलर है, और इन दोनों को जैसे ही आप मिलाते हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं और आपको एक कलरलेस पीपीटी मिल जाता है। दिस इज नोन एज म्यूचुअल कोआगुलेशन। हिंदी में कहते हैं पारस्परिक स्कंदन। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्कंदन कर देता है, एक कोलाइड कण दूसरे कोलाइड कण का स्कंदन कर देता है। तो ये बातें हम लोगों ने की, आप लोगों की मेथड्स ऑफ कोआगुलेशन पे। इसी पर बेस पर एक नियम बनाया गया कि कोआगुलेशन का एक्सटेंट किस पर डिपेंड करता है, तो रूल हार्डी-सुलजे रूल। हार्डी-सुलजे रूल क्या कहता है, आइए देखते हैं, इसे रब कर देते हैं। हार्डी-सुलजे रूल। हार्डी-सुलजे बेटा 2 नियम है, ये प्रपोज 2 लॉज। फर्स्ट वन, पहला नियम ये कहते हैं, समझिए ध्यान से, कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स, किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का हमें कोआगुलेशन कराना है और उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाना होता है। यू नो इलेक्ट्रोलाइट हैज 2 टाइप ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ हार्डी-सुलजे, दिस states that ion of the electrolyte is responsible for the coagulation
which has opposite charge to the colloidal particle, which has opposite charge to the colloidal particle, जिस पर तो हार्डी-सुलज़ रूल में इसके दो नियम होते हैं बेटा। जो पहला नियम होता है हार्डी-सुलज़ में, वो ये नियम होता है कि अगर कोलाइडल पार्टिकल पे जिस तरह का चार्ज होगा उसके कोआगुलेशन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट का आयन आप लोग यूज करते हैं वो हमेशा अपोजिटिवली चार्ज होना चाहिए। दैट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इफेक्टिव फॉर द कोआगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड विच हैज अपोजिट चार्ज टू दैट कोलाइडल पार्टिकल। सपोज कर लीजिए, यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है बेटा, ये कोलाइडल पार्टिकल और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह के आयन होंगे, सपोज X प्लस एंड Y माइनस। हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, सपोज B माइनस, देन इसके कोआगुलेशन के लिए कौन इफेक्टिव होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज X प्लस विल बी इफेक्टिव फॉर द कोआगुलेशन ऑफ B नेगेटिव। एंड इफ कोलाइडल पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज देन Y नेगेटिव विल बी इफेक्टिव फॉर द कोआगुलेशन ऑफ A पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव कोलाइड के लिए नेगेटिव आयन इफेक्टिव होता है और नेगेटिव कोलाइड के लिए पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स के कभी कभी नाम और फार्मूले आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा, जितने मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके जो सॉल्ट है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव कोलाइड है। नेगेटिव कोलाइड में जितने मेटालिक सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, ये सब नेगेटिव कोलाइड है। ठीक है, अब दूसरा नियम इनका ये होता है कि सपोज आपका कोई एक नेगेटिव कोलाइड है या पॉजिटिव कोलाइड, जो पॉजिटिव कोलाइड है कोई एक आपके पास, और इसके कोआगुलेशन के लिए हम जानते हैं नेगेटिव आयन इफेक्टिव होगा। मगर कौन कौन सा नेगेटिव आयन इफेक्टिव होगा इसके कोआगुलेशन के लिए? यानी अगर हमारे पास कई तरह के नेगेटिव आयन है, सपोज एक आपके पास है Y माइनस, दूसरा है आपके पास Q डबल माइनस, तीसरा है Z ट्रिपल माइनस, देन रिमेंबर दैट आयन विल बी मोर इफेक्टिव विच हैज मोर वैलेंसी, यानी जिस पर चार्ज ज्यादा, जिसकी वैलेंसी ज्यादा है वो उसको सबसे अच्छी तरीके से उसका कोआगुलेशन करेगा। ठीक है, तो यानी किसी भी लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल के कोआगुलेशन के लिए उसका अपोजिट आयन इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव होता है और ये एक्सटेंट ऑफ कोआगुलेशन जो है वो उस आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंसी। इसके बाद बेटा कोआगुलेशन के बाद एक बात आती है इसमें, प्रोटेक्टिव कोलाइड। कोआगुलेशन के प्रोसेस में ये आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड के लिए। प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होते हैं? नाम से ही जाहिर है, प्रोटेक्टिव यानी जो किसी चीज से उसको प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें, हिंदी में रक्षी कोलाइड। ये क्या होते हैं? आप जानते हैं कि किसी भी लायोफोबिक कोलाइड में, लायोफोबिक कोलाइड, इसमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो तुरंत क्या शुरू हो जाता है? पीपीटी मिलना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोआगुलेशन कहते हैं। बट अगर इसी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर दें? फर्दर इसमें हम कोई लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दें, लायोफिलिक कोलाइड अगर हम इसमें ऐड कर दें तो अब ये लायोफिलिक कोलाइड इस लायोफोबिक कोलाइड का कोआगुलेशन होने से रोक देता है। दिस लायोफिलिक कोलाइड इज देन नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है, इस प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो प्रोटेक्टिव पावर होती है उसकी एक यूनिट होती है बेटा, जिसे हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। अब ये गोल्ड नंबर क्या है और इसमें गोल्ड टर्म क्यों यूज किया गया? उसकी वजह ये है, देखिएगा आप लोग, गोल्ड नंबर, वास्तव में गोल्ड नंबर इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि हम लोग जो सॉल यूज करते हैं लायोफोबिक, इसमें वो गोल्ड सॉल यूज करते हैं। समझाने का आपको मैं प्रयास करता हूं, देखिएगा ध्यान से। सपोज क्या आपने 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल ले लिया, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल कितना ले लिया? 10 ml, और इसमें
जैसे ही आपने ऐड किया 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये आपका लायोफोबिक कोलाइड, ये इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही आपने मिलाया इसका कोआगुलेशन शुरू हो जाता है, कलर चेंजिंग शुरू हो जाती है। अब आपने क्या किया, इसमें कोई लायोफिलिक कोलाइड मिला दिया। क्या मिला दिया? लायोफिलिक कोलाइड। और जैसे ही लायोफिलिक कोलाइड आपने इसमें मिलाया, वैसे ही इसका क्या हो गया, कोआगुलेशन जो हो रहा था वो स्टॉप्स, कोआगुलेशन प्रिवेंट्स, कोआगुलेशन रुक जाता है। तो ये जो आपने लायोफिलिक कोलाइड मिलाया है, इसकी जितनी क्वांटिटी मिलाई, सपोज W मिलीग्राम, दिस W मिलीग्राम इज नोन एज इट्स गोल्ड नंबर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। ठीक है। दैट अमाउंट ऑफ एनी लायोफिलिक कोलाइड which when added to the 10 ml standard gold salt on mixing with 1 ml of 10% NaCl prevents coagulation is known as gold number। गोल्ड नंबर क्या है? हिंदी में कहते हैं स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या जो इसमें ही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसको अगर 10 ml मानक गोल्ड सॉल्ट में 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर ये क्वांटिटी मिला दे, वो क्या करता है, स्कंदन को रोक देता है। इट प्रिवेंट्स कोआगुलेशन, यानी उसका जो कलर चेंजिंग है उसे रोक देता है। तो इस WMG को हम लोग बोलेंगे गोल्ड नंबर। ठीक है। तो गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड विच प्रिवेंट कोआगुलेशन व्हेन 1 ml of 10% NaCl is added to 10 ml of standard gold salt। अगर आप इतने को ध्यान से देख लीजिए तो डेफिनेशन अपने आप बता देंगे आप। दैट अमाउंट ऑफ एनी लायोफिलिक कोलाइड which prevents coagulation when 1 ml of 10% NaCl is added to 10 ml standard gold salt। क्लियर? ये गोल्ड नंबर है। और बेटा ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो W मिलीग्राम आपने मिलाया है, इसी वैल्यू को हम लोग एक नाम देते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। क्या कहते हैं इसे हम लोग? फ्लोकुलेशन वैल्यू। ये फ्लोकुलेशन वैल्यू है आपकी, हिंदी में कहते हैं पूर्णन मान, पूर्णन मान, फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो ये आपका जो मेन टॉपिक आपके ज्यादातर थे सरफेस केमिस्ट्री में, कोलाइडल स्टेट नाम के टॉपिक में, वो हमने अटेंड। इस पे कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एलम प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, या आप लोगों से एलम रिमूव्स या सेटल्स डाउन द डस्ट ऑफ द वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, या ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, रिवर्स फॉर्म डेल्टा इन ओशियन। तो इस सब का रीजन सिंपल सा रीजन है बेटा कि जैसे एलम है, एलम इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आयंस है। ठीक है ना। और जो डस्ट है पानी के अंदर, सिलिका SiO2, मेन SiO2, वो क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है। तो जैसे ही एलम उसके कांटेक्ट में आती है, उसका क्या हो जाता है? कोआगुलेशन हो जाता है। इसी वजह से एलम ब्लीडिंग भी रोक देता है, और जो वाटर की गंदगी है उसके अंदर जो आपका सैंड पार्टिकल्स वगैरह है, मिट्टी की गंदगी है, उसे वो सेटल डाउन कर देती है। इसी तरीके से रिवर्स में आप जानते हैं SiO2 सैंड होती है, कोलाइडल सोल्यूशन हो गया, और ओशियन में आप जानते हैं साल्ट होते हैं, तो ये साल्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, वो भी उसका कोआगुलेशन कर देते हैं। इसी वजह से डेल्टा फॉर्म होता है। तो यहां तक की बात आपकी हमारे इस टॉपिक में हो गई। कोलाइडल स्टेट आपका यहां से लगभग कंप्लीट हो गया है। अगले कोई क्वेश्चंस जो आप लोग कहेंगे उन पे फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।